हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय गढ़ी भाई एजुकेशन सेंटर। तो इससे पहले हम लोग इसके पहले वाले क्लास में टेंस के पहले वाले क्लास में हम लोग केवल टेंस का इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि टेंस क्या है और इसके जो है कितने मतलब पार्ट्स होते हैं और उसके सब डिविजन्स कितने होते हैं। तो वो सब छोटा सा चीज़ था, मतलब इंट्रोडक्शन के रूप में था। तो आज हम लोग अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और कम्प्लीमेंट। पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। तो टेंस के जो इंट्रोडक्शन था उसके अंत में मैंने एक चैलेंज आप लोगों के लिए दिया था। वो क्या था कि हाँ, ये 2 सेंटेंस है, उसमें आप लोगों को सब्जेक्ट बताना है कि कौन है। तो वह रोज सुबह क्रिकेट खेलने जाता है, राम मीना बाजार में रंगे हाथों पकड़ा गया। इसमें सब्जेक्ट, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। तो एक भी रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। तो आज हम उसको बताते हैं कि कैसे हम सब्जेक्ट पहचानेंगे और कैसे ऑब्जेक्ट और कैसे वर्ब। तो वर्ब तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो काम होता है मतलब सेंटेंस में, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पर खेलने का काम हो रहा है, यहाँ पर पकड़ने का काम हो रहा है। तो खेलना, पकड़ना, कूदना, पढ़ना, लिखना, रोना, धोना, सोना, तो ये सब जो है हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक है। जो हमारा मतलब काम होता है उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। और इस जो काम को करने वाला होता है उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। और इस काम का जो हमारा ऊपर परिणाम होता है, यानी उसका फल होता है, जो हमारा कर्म होता है, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। नहीं बोलते हैं कि आप अपने ज़िंदगी में जो काम किए हैं उसका फल आता है आपको, यानी वो जो कर्म किए हैं उसका फल पड़ता है, तो वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। तो आप लोग सीधा सीधा समझेंगे कि हाँ, सब्जेक्ट कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने। ये 2 टर्म्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों को लगता है कि ये साधारण है, लेकिन ये चैलेंज के रूप में था। आप लोग बहुत अगर बनाते तो बहुत गड़बड़ाते, ठीक है। तो देखते हैं पहले बात, सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हम कहाँ चले जाएंगे, वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर सेंटेंस के इंट्रोडक्शन में ही मैंने लिखा था कि नो वर्ब इक्वल नो टेंस। अगर टेंस मतलब उसी समय होगा जब वर्ब होगा, अगर नहीं वर्ब नहीं होगा तो वो टेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब का सबसे बड़ा रोल है। तो वर्ब से हम पूछेंगे एक क्वेश्चन के रूप में कौन। यहाँ पर वर्ब प्लस कौन इक्वल सब्जेक्ट, नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो वर्ब से हम क्वेश्चन पूछेंगे कौन। यहाँ पर खेलने जाता है, खेलना वर्ब है हमारा। तो भाई वर्ब से कैसे पूछना है हमको, कौन। तो कौन खेलने जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पकड़ा गया है, पकड़ना है, तो कौन पकड़ा गया, ऐसे हम पूछते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट, जैसे राम रात में 2 घंटा डेली पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है, पढ़ना जो है हमारा वर्ब है उसमें। तो कौन पढ़ता है, वो आम खाता है, कौन खाता है, जब हाँ कौन आम मतलब कौन खाता है, तो राम खाता है, या श्याम खाता है, कुछ भी। तो यहाँ पर हम वर्ब से सीधा सीधा क्वेश्चन क्या करेंगे, कौन। यहाँ पर जैसे खेलना, कौन खेलने जाता है, तो यहाँ पर वह रोज सुबह खेलने जाता है। तो वह एक पर्सन है जो रोज सुबह खेलने जाता है। तो कौन खेलने जाता है, तो आपका अगर आपसे पूछे कि इस सेंटेंस को देखिए कि वह रोज सुबह क्रिकेट खेलने जाता है, और आपसे हम क्वेश्चन करें कि कौन खेलने जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, वह। जैसे यहाँ पर राम होता, राम रोज सुबह क्रिकेट खेलने जाता है, तो हम पूछते अगर कि कौन खेलने जाता है, तो आप क्या बोलते हैं, राम खेलने जाता है। तो सिंपल सा बात है, जो हमारा आंसर आएगा वर्ब से हम पूछेंगे कि कौन खेलने जाता है, कौन पढ़ने जाता है, मतलब कौन पढ़ रहा है, या कौन खेलेगा, कौन सोएगा, कौन जागेगा। तो ये सब हम क्वेश्चन वर्ब से पूछेंगे, और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पर वह सब्जेक्ट आपका हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर इस सेंटेंस में हम देखें, राम मीना बाजार में रंगे हाथों पकड़ा गया, तो इस सेंटेंस को आप थोड़ा बढ़िया से पढ़िए। राम मीना बाजार में रंगे हाथों पकड़ा गया, तो यहाँ पर पकड़ा गया, पकड़ने का काम हो रहा है। तो पकड़ने वाला हमारा कौन है, आपको इसमें कहीं पकड़ने वाला दिख रहा है,
राम मीना बाजार में रंगे हाथों पकड़ा गया। हाँ तो भाई पकड़ा गया ठीक है, लेकिन किसके द्वारा पकड़ा गया, कौन पकड़ने वाला कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर नहीं आएगा। अगर हम आपसे पूछें कि पकड़ने वाला कौन है, जो हमारा पकड़ना है वो तो वर्ब है, लेकिन पकड़ने वाला कौन है, तो आपका आंसर कुछ भी नहीं आएगा। वो कोई हो सकता है, लेकिन जो हमारा है वो उसको छुपाया गया है कि पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है या किसी आदमी के द्वारा पकड़ा गया है, उसको पकड़ने वाला कौन है। अगर यहीं पर होता राम मीना बाजार में सोहन के द्वारा पकड़ा गया, तो सोहन वहाँ पर हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ जाता। पकड़ने वाला कौन है तो सोहन हो जाता, तो हमारा सब्जेक्ट वो हो जाता। लेकिन यहाँ पर राम मीना बाजार में रंगे हाथों पकड़ा गया, तो पकड़ने वाला कौन है यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और इसमें आपका नहीं है। यहाँ पर गलत का निशान, ये सेंटेंस को गलत सही नहीं कर रहा है। इसमें सब्जेक्ट नहीं है और इसमें सब्जेक्ट है आपका। तो एक और बात बताना चाहता हूँ आपको, टेंस में जब आगे स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों ने मतलब बचपन से लेकर लगभग 12th तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है, या हम लोगों ने क्या मतलब पढ़े हैं कि एक्टिव वॉइस में सिर्फ आपको एक्टिव तक ही रखा जाता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर केवल एक्टिव मतलब एक्टिव स्ट्रक्चर ही बताया जाता है, आपको पैसिव में नहीं बताया जाता है। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा हर स्ट्रक्चर का एक एक्टिव होगा और एक पैसिव होगा, एक एक्टिव पार्ट होगा तो एक पैसिव पार्ट होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ आपको कि पैसिव और एक्टिव सेंटेंस कब होता है, तो गौर कीजिएगा। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है, 1 सेकेंड, वो फैन थोड़ा आवाज दे रहा था। तो सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट खुद ही कोई काम कर रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, एक्टिव में होता है। वह रोज सुबह खेलने जाता है, वह जो व्यक्ति है वो खुद खेलने जाता है, वो खुद खेलने का काम कर रहा है, तो वहां पर आपका सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है वो एक्टिव में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पैसिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस हम कहते हैं, पैसिव सेंटेंस किस सेंटेंस को बोला जाता है, तो यहाँ पर आपका जवाब आएगा कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा नहीं होता है, सब्जेक्ट के द्वारा वो काम नहीं किया जाता है, बल्कि वो किसी एजेंट के द्वारा किया जाता है। अगर यहाँ पर होता कि राम पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, ठीक है, तो पकड़ने वाला कौन है, वो एक साइड एजेंट है यानी पुलिस है, तो उसके द्वारा पकड़ा जाता है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में आपको किसी एजेंट के द्वारा काम किया जाता है या उस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो ही ना और एजेंट को छुपाया गया है, तो वो भी क्या होगा, आपका पैसिव में होगा। तो यहाँ पर एक सेंटेंस ये देखिए, वो रोज सुबह में क्रिकेट खेलने जाता है, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है खुद ही खेलने जाता है, तो ये आपका एक्टिव में आ गया सेंटेंस, आपका एक्टिव हो गया। और राम मीना बाजार में रंगे हाथों पकड़ा गया, तो इसमें किसके द्वारा पकड़ा गया ये जिक्र नहीं किया गया है, जब मतलब कौन पकड़ने वाला कौन है, सीधा सीधा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। और या अगर ये भी होता कि पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, तो वो किसी एजेंट के द्वारा काम हो रहा है, तो यहाँ पर किसी एजेंट के द्वारा काम हो या मतलब मान लीजिए कि सब्जेक्ट हो ही ना, तो वो आपका आ जाएगा पैसिव में, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट का जो मतलब काम था वो खत्म हो गया कि वर्ब से सीधा सीधा पूछना आपको कौन पढ़ता है भाई, कौन पकड़ता है, कौन खेलने जाता है, कौन रोता है, या कौन रोएगा, या कौन रोया था। मतलब इस तरह से हम वर्ब से जो है क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है वो सब्जेक्ट आ जाएगा आपका कौन। और आपका जो हमारा दूसरा टर्म है वो ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानें, तो इसके लिए ये जो है संजीवनी बूटी का आपका काम करेगा, ये जो हो गया और ये वाला वर्ब से पूछेंगे किसे और क्या, और जो हमारा आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा भाई। वर्ब से क्या पूछना है आपको, किसे और क्या। तो आप जान गए हैं कि वर्ब से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम पूछेंगे वर्ब से किसे खेलने जाता है, आप इस सेंटेंस को गौर से देखिए, वह रोज सुबह क्रिकेट खेलने जाता है। अगर हम पूछे कि किसे खेलने जाता है भाई, किसे खेलने जाता है, कोई आंसर आ रहा है, समझ आ रहा है आपको कि क्या पूछ रहा है भाई ये। अगर वही पूछे कि क्या खेलने जाता है, तो आप फट से बता देंगे कि क्रिकेट खेलने जाता है।
अगर वही पूछे कि किसे खेलने जाता है तो आपका आंसर कुछ नहीं आएगा, बोलेंगे कि अरे यार ये क्या पूछ रहा है, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। अगर वही पूछे कि क्या खेलने जाता है तो आपका आंसर आएगा क्रिकेट खेलने जाता है। आपको इस पर अभी ध्यान नहीं देना है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट अंत में बता दूंगा आपको। और सुन भी लीजिए, खैर ये आपको यहाँ पर काम नहीं देने वाला है, आपको बता देते हैं कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मतलब कैसे पहचानते हैं। आपको बाद में जब सेंटेंस बनाया जाएगा, ठीक है, जब स्ट्रक्चर उसका आएगा तो वहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। जब दो दो मतलब ऑब्जेक्ट आएगा, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो यहाँ पर एक बता देते हैं आपको, अगर किसे अगर वर्ब से किसे पूछते हैं, अच्छा रुक जाइए 1 सेकेंड, यहाँ पर आपका क्रिकेट, वर्ब से पूछे क्या खेलने जाता है तो यहाँ पर क्रिकेट आया, तो ये आपका ये डायरेक्ट हो गया। अब बताते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, रुक जाइए। और यहाँ पर राम मीना बाजार में रंगे हाथों पकड़ा गया, राम मीना बाजार में रंगे हाथों पकड़ा गया। अब बताइए इसमें, राम मीना बाजार में रंगे हाथों पकड़ा गया है, किसे पकड़ा गया है, किसे पकड़ लिया गया है भाई, तो आपका आंसर क्या होगा, राम को पकड़ लिया गया है। अगर वर्ब से पूछे, ये पकड़ा गया जो वर्ब है हमारा, अगर वर्ब से पूछे कि किसे पकड़ा गया है, किसे पकड़ लिया गया है भाई, तो आपका आंसर क्या आएगा कि राम को पकड़ लिया गया है रंगे हाथों, ठीक है। तो वो राम को पकड़ लिया गया है, तो यहाँ पर ये जो राम हो जाएगा ये इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ये जो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, और ये हो गया आपका डायरेक्ट। तो देखिए, अगर वर्ब से किसे पूछने पर अगर हमारा आंसर आता है, ठीक है, तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। खाली आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट याद कर लेना है कि क्या होता है, मतलब कौन ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा डायरेक्ट होगा और कौन ऑब्जेक्ट हमारा इनडायरेक्ट होगा। तो अगर वर्ब से पूछे किसे और अगर आंसर आ रहा है हमारा तो इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। अगर वर्ब से हम क्वेश्चन पूछे क्या, अगर आंसर आ रहा है कुछ भी ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो हम यहाँ पर जो है खेलने जाता है, तो इस वर्ब से पूछे क्या खेलने जाता है तो हमारा आंसर आया, तो डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट होगा क्या खेलने जाता है। तो अगर वर्ब से क्या पूछने से हमारा आंसर आता है तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर वहीं हम पूछे कि किसे, अगर वर्ब से पूछे किसे अगर हमारा आंसर आ रहा है तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। राम मीना बाजार में रंगे हाथों पकड़ा गया, तो किसे पकड़ा गया है भाई, तो राम को पकड़ लिया गया है, ठीक है, तो हमारा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो हमें लगता है कि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम कम्प्लीमेंट की तरफ मूव नहीं करेंगे। कल जो है कम्प्लीमेंट का एक पार्ट है, ठीक है, मतलब उसमें 4 टर्म्स आते हैं, उसको हम लोग को समझ लेना है बढ़िया से। अगर कल क्लियर हो जाएगा पूरा तो हम लोग जो है हमारा परसों से स्ट्रक्चर, यानी पहले प्रेजेंट का जो हमारा वो 4 होता है, सिंपल प्रेजेंट आपका आएगा, और प्रेजेंट में कंटिन्यूअस में परफेक्ट हो जाएगा आपका, इम्परफेक्ट आता है, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलते हैं। तो आपका सिंपल प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये मतलब पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है, सबका 4-4 पार्ट होता है, ठीक है। तो सबका 4-4 पार्ट होता है, आपको ऐसे 12 हो जाएगा, ठीक है। और उसके एक्टिव से लेकर पैसिव दोनों हमको स्ट्रक्चर पढ़ना है, मतलब कुछ क्लास लेंदी हो, मतलब बड़ा होगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। आप लोग अभी तक केवल एक्टिव पढ़े हैं, ठीक है, पैसिव कोई नहीं पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ाता है और नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो आज हम यही रहने देते हैं, आपको इसको बढ़िया से समझ लेना है, ठीक है। और एक और सेंटेंस बता देते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट तो दोनों मिल जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारे छात्रों को यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है।
बहुत सारे छात्रों को यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अब पूछिए वर्ब से, इसमें आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चुनना है। थोड़ा एक सेंटेंस लिख दिए हैं आपको, थोड़ा रिवीजन जैसा हो जाएगा। तो वर्ब से पूछेंगे कि कौन। बहुत सारे छात्रों को यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो पढ़ाने वाला कौन है? आपका आंसर नो, कोई नहीं है। बहुत सारे छात्रों को यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो अगर वर्ब से हम पूछेंगे कि कौन भाई पढ़ाता है अंग्रेजी, ठीक है पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाने वाला कौन है? तो कोई नहीं। यहाँ पर मतलब एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि कौन पढ़ाने वाला है। अगर तो यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट नहीं होगा। तो जैसे ही सब्जेक्ट नहीं होगा तो आपका दिमाग झट से चला जाएगा कि ये जो हमारा सेंटेंस हो गया ये पैसिव का। आपका जो है स्ट्रक्चर जब शुरू होगा तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पैसिव एक्टिव को चुनना है, पैसिव एक्टिव को, कौन पैसिव है कौन एक्टिव है, इसमें बहुत बच्चा कन्फ्यूज होता है। ठीक है, तो जहाँ आप देखें कि सब्जेक्ट नहीं है वहाँ झट से क्या है? पैसिव में चला गया, या किसी एजेंट के द्वारा अगर काम हो रहा है तो वो पैसिव में चला जाता है भाई। तो यहाँ पर बहुत सारे छात्रों को यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा जो है सेंटेंस चला जाएगा पैसिव में। अगर वही पूछे कि वर्ब से पूछे किसे और क्या, तो पहले हम किसे पूछते हैं। तो वर्ब से पूछे यानी ये वर्ब क्या है? पढ़ाना, पढ़ाई जाती है। तो पूछे किसे पढ़ाई जाती है, पढ़ाई जाती है, लेकिन किसे पढ़ाई जाती है? वर्ब से हम पूछे कि किसे पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? अब इस सेंटेंस को गौर से देखिए। बहुत सारे छात्रों को यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अगर हाँ हम आपसे पूछे कि पढ़ाई जाती है, आप वर्ब से क्वेश्चन कीजिए कि किसे पढ़ाई जाती है, तो आपका आंसर क्या आएगा? बहुत सारे छात्रों को। बहुत सारे छात्रों को किसे पढ़ाई जाती है? तो बहुत सारे छात्रों को। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे छात्रों को हमारा आ गया, तो यहाँ पर ये हमारा इनडायरेक्ट जो होगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट तो होगा ही, लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा आपका। तो आप समझ गए, ठीक है। अगर वही पूछे कि वर्ब से क्या क्या पढ़ाई जाती है, हमारा वर्ब है, लेकिन अगर वर्ब से पूछे कि क्या पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आएगा? कि अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर अंग्रेजी भी ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो वहाँ पर हम लोग समझेंगे जब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब एक साथ आता है तो उसको कैसे किया जाता है, डिस्कस कैसे बनाया जाता है। तो आज का हम लोग वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इस पूरे वीडियो को अगर बढ़िया से देखिएगा तो समझ आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन सून। ओह थैंक यू।